दोस्तों, वीर्य की जांच कब करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, कहाँ करवानी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आज के समय बच्चा पैदा ना होना सबसे बड़ी बीमारी के नाम से फैलता जा रहा है। क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे पर शक करते रहते हैं कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें प्रॉब्लम है। मर्द ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम नहीं मानता है, ये एक कड़वी सच्चाई है। तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि आप अपने वीर्य की जांच सबसे पहले करवाएं, अपनी पत्नी से पहले। आज के समय मर्द को पहले अपनी जांच करानी चाहिए, फिर ही अपनी वाइफ की करानी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कब करानी चाहिए सबसे पहले, मतलब कि वीर्य की जांच आपको लैब में ही करानी चाहिए। घर पर आप नुस्खा अपनाएं कि पानी में डाल के चेक कर लेते हैं, ऐसे चेक कर लेते हैं, वो सटीक नहीं है। उसमें आप बहम में ही रह जाओगे ज़िंदगी भर। तो मैं आपको इतनी ही राय दूंगा कि लैब में जाकर करवानी चाहिए। किसी भी लैब में जाइए, अच्छे लैब में। कितने दिन के गैप से करवाएं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3-4 दिन का आपको सेक्स का, यानी वीर्य निकाले हुए 3-4-5 दिन हो जाएं, तब जाकर आपको सेक्स मतलब लैब में जाके अपने वीर्य की जांच करानी चाहिए। और वीर्य की जांच कराने के बाद अगर आपको रिपोर्ट मिल जाती है, क्या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, या आप उसमें चेक, बहुत सारी डिटेल होती हैं। अकेला स्पर्म काउंट ही महत्व नहीं रखता, अकेला एक्टिव स्पर्म काउंट महत्व नहीं करता, उसमें इन्फेक्शन भी होता है, पस सेल भी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी। अब क्वांटिटी कम से कम भी 1.5 ml की जरूरी होती है कि कम से कम वीर्य 1.5 ml होना जरूरी है। पहली बात ये। अब उसमें 60 मिलियन कम से कम स्पर्म होनी चाहिए, 60 मिलियन में 70% एक्टिव होने चाहिए। अब ये तो कम से कम वाली बात चल रही है अपनी, ज़्यादा जितना होगा अच्छा होगा इन चीज़ों में। पस सेल बिल्कुल ही ना हो तो बहुत बढ़िया है, 1-2 तो चल भी जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एपिथेलियम सेल, WBC, वे चीज़ें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों का मैं आपको पूरा डिटेल में हो जाता है, वो बताया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी रिपोर्ट्स या प्रॉब्लम डिटेल में मुझसे बात कर सकते हैं इसी नंबर पे। लेकिन इलाज कराना सबसे बड़ा इसका वो होता है कि अगर आप सोचो कि नुस्खा अपना लें, कुछ खा लें, पी लें, सब कुछ उसी से हो जाए, सालों हो चुके हैं आपके बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो मैं आपको इतना ही राय दूंगा कि अगर आपको बच्चा पैदा नहीं हुआ है, सालों हो गए हैं आपके, तो आप कोशिश करें इलाज करवाने की, परेशान ना होएं। क्योंकि आज के समय बच्चा पैदा करना वाली वो बात नहीं रही है लोगों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर घर में एक कहानी हो चुकी है। मेरे पास जैसे पेशेंट आते हैं उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जितना आप लेट करोगे उतना ही आपको नुकसान है, और किसी को नहीं है। आपको डॉक्टर को तो पैसे देने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कुछ सालों बाद दोगे। और इतने सालों में आपका जो डिप्रेशन खराब से आपका दिमाग जितना, शरीर जितना खराब होगा, उतने के तो आप कभी सोच नहीं सकते हो। ये एक सच्चाई है। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ें सही लगी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।